पीएम मोदी ने इस बार की दिवाली को बताया बेहद अहम। कहा ऐसा 500 सालों में पहली बार है जब दिवाली पर श्री राम अपने मंदिर में विराजमान हैं। राम मंदिर के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानी दी है। एनसीपी अजीत पवार गुट ने उम्मीदवारों का चौथी लिस्ट की जारी, 2 और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। कांग्रेस ने कोल्हापुर नॉर्थ से बदला उम्मीदवार, अकोला से साजिद खान, कोलाबा से हीरा देवासी को दिया टिकट। शिवसेना शिंदे गुट ने 15 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी की। मुंबा देवी से चुनाव लड़ेंगी शाइना एनसी, भांडुप से अशोक पाटिल को मिला टिकट। सचिन पायलट ने झारखंड और महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का किया दावा। कहा दोनों राज्यों में मजबूती से चुनाव लड़ रहा है गठबंधन। वायनाड में बढ़ा चुनावी घमासान, बीजेपी उम्मीदवार ने चुनाव आयोग से की प्रियंका गांधी का नामांकन रद्द करने की मांग। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का विरोधियों पर हमला। कहा यह सिर्फ सीएम बनने की नहीं, झारखंड को ठगों और लुटेरों से बचाने का चुनाव है। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने हेमंत सोरेन सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। इरफान अंसारी को लेकर भी साधा निशाना। बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन का इरफान अंसारी पर हमला, महिलाओं और आदिवासी समुदाय के शोषण का आरोप लगाया। झारखंड के लिए कांग्रेस ने जारी की 2 उम्मीदवारों की लिस्ट, बोकारो से श्वेता सिंह और धनबाद से अजय दुबे को दिया टिकट। आतंकवाद के मुद्दे पर गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर हमला। कहा आतंकवाद का समर्थन करने वालों के साथ खड़े हैं राहुल। बीजेपी का विरोधियों पर हमला, शहजाद पूनावाला ने कहा सीजेआई और चुनाव आयोग का अपमान करना बन गया है इंडिया गठबंधन की पहचान। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का कांग्रेस पर हमला। कहा जंगलराज की संगति में रहकर जंगलराज की भाषा बोल रही है कांग्रेस। बिहार सरकार में मंत्री मंगल पांडे ने झारखंड में एनडीए की सरकार बनने का किया दावा। कहा हेमंत सोरेन की सरकार में कष्ट झेल रही है झारखंड की जनता। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तारीखों का ऐलान, 25 से 29 नवंबर तक चलेगी सदन की कार्यवाही। पटना में सीएम आवास पर हुई एनडीए की बड़ी बैठक, बूथ को मजबूत करने पर हुई चर्चा। 2025 में 220 सीटें जीतने का तय किया गया लक्ष्य। एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार ने तालमेल बनाए रखने पर दिया जोर। कहा अब मैं बीजेपी के साथ ही रहूंगा, आरजेडी के साथ जाकर की थी बड़ी गलती। आरजेडी नेता मीसा भारती ने एनडीए की बैठक पर साधा निशाना। कहा बैठक में नहीं पहुंचे थे कई नेता। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी का केंद्र सरकार पर निशाना। कहा 10 साल में एक भी आरोप साबित नहीं कर पाई केंद्र सरकार, हर योजना की करवाई जाती है जांच। लॉरेंस गैंग से धमकी मिलने के बाद सांसद पप्पू यादव ने मांगी जेड श्रेणी की सुरक्षा, गृहमंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी। केरल के मुख्यमंत्री की गाड़ी और काफिले की दुर्घटना का वीडियो आया सामने। दोपहिया वाहन को बचाने के लिए अचानक ब्रेक लगाने से हुई थी दुर्घटना। सरदार वल्लभ पटेल की जयंती पर गृहमंत्री अमित शाह ने रन फॉर यूनिटी में हुए शामिल। कहा एकता की दौड़ के जरिए देश को पूर्व विकसित बनाने का संकल्प लें। यूपी के सीएम योगी ने रन फॉर यूनिटी को झंडी दिखाकर किया रवाना। फिट रहने के लिए व्यायाम और योग पर दिया जोर। बाबा सिद्दीकी के बेटे और विधायक जीशान सिद्दीकी को मिली धमकी, पुलिस ने धमकी देने वाले को नोएडा से गिरफ्तार किया। फिल्म अभिनेता सलमान खान को भी आरोपी ने दी थी धमकी, पुलिस के मुताबिक फेम पाने के लिए आरोपी ने यह हरकत की। जम्मू कश्मीर के अखनूर में सुरक्षा बल ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया। आतंकवादियों ने सेना की गाड़ी पर किया था हमला। अखनूर में सेना की गाड़ी पर हुए हमले के बाद हाई अलर्ट, नियंत्रण रेखा के पास बढ़ाई गई पेट्रोलिंग, चप्पे चप्पे पर जवान तैनात। भारत और चीन के सैनिक एलएसी पर करेंगे गश्त। डेप्सांग और डेमचोक से करीब 90% सैनिकों की वापसी हुई। इजरायल की सेना ने दक्षिण लेबनान के एथरोन इलाके में मचाई तबाही, हवाई हमलों से तबाह कर दिया गया पूरा इलाका। इजरायल के ताबड़तोड़ हवाई हमलों से जल उठा लेबनान का कसर नबा शहर, सामने आई एयर स्ट्राइक के बाद की तस्वीरें। लेबनान में 24 घंटे में 38 लोगों की हुई मौत, 124 हुई घायल। इजरायल और हिजबुल्लाह की जंग में अब तक 2700 से लोगों की ज्यादा जान जा चुकी है। गाजा में इजरायल की सेना का ऑपरेशन जारी, एक अस्पताल से पकड़े गए हमास के 100 लड़ाके, भारी तादाद में हथियार भी बरामद। दक्षिण लेबनान के सेडोन में इजरायल का हमला, रॉकेट और मिसाइल से हुए हमले में 9 लोगों की मौत, 30 घायल। इजरायल की डिफेंस फोर्स ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले का वीडियो किया जारी, हिजबुल्लाह के हथियारों के गोदाम पर हमला करने का दावा किया। दक्षिण लेबनान के नबातीही में इजरायल ने किया हमला, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर 24 घंटे में 100 से ज्यादा एयर स्ट्राइक हुई। लेबनान से हाइफा पर दागे गए 5 रॉकेट, आईडीएफ ने सभी रॉकेट को नाकाम करने का किया दावा। कहा हमले में नहीं गई किसी की जान। गाजा में जारी इजरायल के हमले में 1 साल में 43,000 लोगों की मौत का दावा, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए आंकड़े।
सोशल मीडिया साइट एक्स ने सस्पेंड किया ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई का अकाउंट। नियमों का उल्लंघन करने का लगाया आरोप। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई का हिब्रू अकाउंट खुलने के एक दिन बाद ही एक्स ने सस्पेंड किया नियमों का उल्लंघन करने पर अकाउंट। एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने में जुटा इजरायल। लेजर बेस्ड एयर डिफेंस के लिए की 500 मिलियन से ज्यादा की डील। अगले साल से काम करेगा ये सिस्टम। इजरायल के दक्षिण लेबनान पर जारी हमलों की वजह से जंगलों में लगी भीषण आग। पिछले 2 हफ्ते से धधक रहे हैं लेबनान के कई जंगल। पेजर अटैक से डरे ईरान ने इंटरनेशनल ब्रांड के मोबाइल फोन पर लगाया बैन। इससे पहले फ्लाइट में पेजर और वॉकी टॉकी ले जाने पर भी रोक लगा चुका है ईरान। बिहार के पटना में मेट्रो के काम के समय बड़ा हादसा। टनल में मिट्टी धंसने से 2 मजदूरों की मौत, कई मजदूर घायल। केरल के कासरगोड में देर रात नीलेश्वरम मंदिर में उत्सव के समय आतिशबाजी के बीच बड़ा हादसा हुआ, जिसमें 150 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिनमें 8 लोगों की हालत गंभीर बताई गई। यूपी के मुरादाबाद में रोक के बाद भी किसान लगातार पराली जला रहे हैं। जिले में कई जगह से पराली जलाए जाने की तस्वीरें सामने आई हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में गोल्फ कोर्स रोड पर बना एक ब्रेकर दे रहा है बड़े हादसे को दावत। दिखाई न देने से ब्रेकर पर उछल रही हैं गाड़ियां। बिहार के मुजफ्फरपुर में बदमाशों ने कैश कलेक्शन करने वाले को गोली मारकर 10 लाख रुपए लूटे। सीसीटीवी वीडियो सामने आया। पंजाब के मानसा में पेट्रोल पंप के बाहर हुआ धमाका। कुछ दिन पहले ही पेट्रोल पंप के मालिक को 5 करोड़ की वसूली के लिए दी गई थी धमकी। पंजाब पुलिस ने यूपी पुलिस के साझा ज्वाइंट ऑपरेशन में लखनऊ से 2 शूटर्स को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी हत्या के मामले में पंजाब में थे वांटेड। बिहार के वैशाली में तेल टैंकर से शराब की तस्करी का पर्दाफाश। टैंकर में छिपाकर रखी गई विदेशी शराब की बोतलें बरामद। यूपी के सीतापुर में छात्रों के 2 गुटों में हुआ विवाद। बीच सड़क पर एक दूसरे की बेल्ट से की पिटाई। पुलिस ने कई छात्रों को हिरासत में लिया।